बिहार सरकार की टीचर हैं, पढ़ी लिखी हैं, फिर भी उन लोग के सामने बुर्बक बन गई, उन लोगों के झांसे में आ गई। उसके बाद राशन कार्ड के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर, राशन कार्ड रजिस्ट्रेशन के नाम पर OTP नंबर ये दे दी है और उसमें डाल दिए। उसके बाद इनका अकाउंट उनके मोबाइल में खुल गया है। उसके बाद उसमें से वो लोग पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। एक बार में 5,000, एक बार में 6,000 और एक बार में 640 रुपया, 11,640 रुपया जितना पैसा था ट्रांसफर कर लिए और इनके खाते में 1 रुपया 24 पैसा छोड़ दिए हैं। माँ का भी नाम बताए वो लोग, तो मुझे लगा कि शायद मम्मी की होंगी। अब उस पर जैसे ही OTP दिए तो उसके बाद से तुरंत पैसा कटा। तो जब मेरा 5,000 रुपया कटा तो मैं जिस नंबर पे ट्रांजेक्शन हुआ था मैं डायरेक्ट उस नंबर पे फोन किए। इस टाइप का मैसेज आ रहा है, मेक पेमेंट हियर, प्लीज चेक ऑन द लिंक, कंप्लीट द पेमेंट रिक्वेस्टेड बाय द मर्चेंट, हे प्लीज पे मी 11 रुपया फॉर उन लोग का ID है YDYDGDGD डॉट, प्लीज क्लिक ऑन दिस लिंक टू पे। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे PMNY.in/YLKQISL, मतलब इस लिंक पर आप लोग जाएंगे तो और लिंक मांगेगा। उसके बाद आप लोग चलते जाएंगे, उसके बाद आप लोग का जो खाते में पैसा होगा इस माध्यम से भी ये लोग काट सकते हैं। ऐसा कोई भी बैंक किसी के अपने कस्टमर के पास फोन करके कोई भी पासवर्ड, ATM नंबर कुछ भी नहीं मांगता है। इससे बचे साइबर क्राइम से। इनका 11,640 रुपया चला गया है। ऐसे ही आपके खाते में जितना पैसा होगा वो लोग ले लेंगे। पैसा तो जो चला गया वो तो आने वाला है नहीं, शायद मुझे भी यही लग रहा है। लेकिन अगला क्राइम इस तरह का ना हो या मेरे तरह कोई और मतलब इस तरह ना फंसे इन सब के झांसे में, यही हम चाहते हैं। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। साइबर क्राइम की दुनिया इस समय किसी को भी भिखारी बनाने में सबसे आगे है। इस समय आप लोग के सामने जीता जगता सबूत लेकर आए हैं। यहाँ पर बिहार सरकार की जो हमारे टीचर साहिबा हैं, इन्हीं को बैंक खाली कर लिए हैं। अब कैसे खाली किए हैं, कैसा OTP इनके पास भेजे हैं, इनके पास फिर फोन करने के बाद OTP मांगे हैं, अरे बिना सोचे समझे उन्हें दे दिए। उसके बाद बैंक में जितना पैसा था वो लोग निकाल कर दूसरे अकाउंट में डाल दिए। अब आइए इनसे बात भी करेंगे। वैसे साइबर क्राइम के बारे में हर कोई जानता होगा, हर किसी के पास भी फोन आ रहा है कि ऐसा ऐसा कीजिए, आपके मोबाइल पर मैसेज गया है और उसको आदमी जब क्लिक करता है तो उसका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। और यहाँ पर एक साइबर बैंक खाली करने का नया तरीका ये लोग साइबर क्राइम वाले जो लेकर आए हैं, इनसे आज हम लोग बात करते हैं। राशन के नाम पर और किसी के नाम पर OTP नंबर वगैरह मांग रहे हैं, उसके बाद खाली कर दे रहे हैं। अब ये जिस नंबर से इनके पास फोन आया था उसको व्हाट्सएप में सेव करने के बाद, ये आप देख सकते हैं व्हाट्सएप में सेव की है तो यही 2 लड़कों का फोटो आया है। यहाँ पर उसका उन लोगों का नंबर भी बता दे रहा हूँ कि किस नंबर से इनके पास फोन आया था, जो इस समय प्राथमिक दर्ज भी करा चुकी है मैरवा थाने में। अब देखते हैं वहाँ के थानेदार संजीव कुमार क्या करते हैं। अभी तक तो कल का ये शायद मैरवा थाने पर गई थी, अभी तक कोई सूचना नहीं मिला है, FIR दर्ज नहीं हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं FIR में लिखा हुआ है, विषय अवैध रूप से निकासी के संबंध में मैं मीरा कुमारी पति प्रदीप कुमार गुप्ता ग्राम करेजी की निवासी हूँ। दिनांक 31/12/2021 समय 1 बजे मेरे अकाउंट नंबर इतना है, इसमें 11,640 रुपया मौजूद था। इसे इस नंबर से कॉल आया था। इनके पास जो कॉल किया था वो 7679264519 नंबर, फिर से सुन लीजिए, कहीं इस नंबर से आपके भी पास भी फोन आए, वो किसी भी नंबर से फोन कर सकते हैं। 7679264519 इसी नंबर से इनके पास फोन आया था और कहा गया था कि राशन कार्ड ऑफिस से बोल रहा हूँ। बोला गया था इसमें कि मैं राशन कार्ड ऑफिस से बोल रहा हूँ, मुझसे रजिस्ट्रेशन के नाम पर OTP मांगा गया। अब राशन कार्ड का रजिस्ट्रेशन के लिए OTP नंबर इनसे मांगा गया। अब ये लोग क्या करेंगे कि आपका जो नंबर पर अकाउंट है पेटीएम या एयरटेल, आपका क्या था? एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक था। यही कोई भी पेमेंट बैंक होगा आपके नंबर पे, तो वो नंबर अपने में डालने के बाद उस पर OTP भेजेंगे और उसी OTP को लोग मांग लेते हैं। उसके बाद अकाउंट उन लोगों के मोबाइल में खुल जाता है और पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। यही इसमें हुआ है। पहले कॉल किए हैं और उसके बाद इनका नंबर एयरटेल पेमेंट में एंट्री किए हैं
जब ओके किए हैं तो ओटीपी नंबर इनके नंबर पे आया है। अब इनके पास दूसरे नंबर से फोन किया है, उसके बाद इनसे ओटीपी नंबर मांगा है राशन कार्ड के रजिस्ट्रेशन के नाम पर। और उनके बाद ये बिना सोचे समझे, बिहार सरकार की टीचर हैं, पढ़ी लिखी हैं, फिर भी उन लोगों के सामने बुर्बक बन गई, उन लोगों के झांसे में आ गई। उसके बाद राशन कार्ड के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर, राशन कार्ड रजिस्ट्रेशन के नाम पर ओटीपी नंबर ये दे दी है और उसमें डाल दिए। उसके बाद इनका अकाउंट उनके मोबाइल में खुल गया है। उसके बाद उसमें से वो लोग पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंट से पैसा निकाल लिया गया। जिस अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है उसमें ए वाला मोबाइल नंबर यूज हुआ था। अब वो लोग इनका मोबाइल नंबर, इनका अकाउंट नंबर अपने मोबाइल में खोलने के बाद इस नंबर पे ट्रांसफर कर लिए हैं 6299403068। इस नंबर पे जितना पैसा था वो लोग निकाल लिए हैं। 11,000 कितना पैसा था? 11,640 रुपया है। यहाँ पर इस नंबर पे वो लोग पैसा ट्रांसफर किए हैं 6299403068। और जो पैसा ट्रांसफर किए हैं वो यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। एक बार में 5,000, एक बार में 6,000 और एक बार में 640 रुपया। 11,640 रुपया जितना पैसा था ट्रांसफर कर लिए और इनके खाते में 1 रुपया 24 पैसा छोड़ दिए हैं। आपका परिचय क्या हुआ? सर मैं मीरा गुप्ता। हाँ? मीरा गुप्ता। आप कैसे फोन आया था? सर मैं विद्यालय गई थी और मैं 4 दिवसीय ट्रेनिंग करके गई थी। तो मैं किस स्कूल में पढ़ाती हैं? NPS टोला कबीरपुर। किस क्लास से किस क्लास तक? प्राइमरी स्कूल है सर, प्राथमिक स्कूल है, 1 से 5 तक। हाँ। चलिए, कैसे मैसेज आया था? सर मेरे पास दीक्षा का हम लोग क्लास कर रहे थे ऑनलाइन और उसी पीरियड में मेरे पास फ़ोन आया। तो हम कई OTP वगैरह भी आया है मेरे पे मोबाइल पे, तो उसको मैं हटा दी हूँ। और एक बार लास्ट में आया तो डिस्टर्ब हो रहा था आदमी, तो उस टाइम फ़ोन किया तो वो बोला कि मैं वहाँ क्या बोलते हैं राशन कार्ड सिवान ऑफिस से बोल रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन के नाम पे ही मेरे से मतलब नंबर मांगा गया। तो हम सोचे कि शायद घर वाले कुछ किए होंगे, मेरा नंबर भी दे देते हैं। तो हम दे दिए और बोले कि राशन कार्ड में आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, माँ का भी नाम बताए वो लोग। तो मुझे लगा कि शायद मम्मी की होंगी। अब उस पर जैसे OTP दिए तो उसके बाद से तुरंत पैसा कटा। तो जब मेरा 5,000 रुपये कटा तो मैं जिस नंबर पे ट्रांजैक्शन हुआ था मैं डायरेक्ट उस नंबर पे फ़ोन की। तो वो लोग बताए कि कलेर थाना फ़ोन लगा हुआ है। तो मैं बोली कि सर आपके पास मतलब पैसा भी गया है आपके अकाउंट में? तो कह रहे हैं कि नहीं, मुँह मानने को तैयार ही नहीं थे कि मेरे पास पैसा आया है। फिर दूसरा बार 6,000 कट गया और तीसरे टाइम में 6,640 रुपये कट गया। 11,640 टोटल पैसा था मेरा सर। तो कटने के बाद जब हम फ़ोन करने लगे तो कुछ अभद्र बोलने भी लगे मेरे साथ, बर्ताव गलत करने लगे। तो हम फ़ोन लेके डायरेक्ट थाने पे भी, मैरवा थाने पे पहुंची हूँ और सर के सामने मोबाइल रख भी दी हूँ। सर बात भी किए हैं। फिर थाना प्रभारी से, वहाँ धनंजय करके ऐसे कोई थाना प्रभारी है कलेर थाना में, तो उनसे भी बात हुआ है। और बात होने के बाद से सर से बोले तो कहे कि जाके स्टेटमेंट वगैरह लाओ। और स्टेटमेंट लाने के बाद से मतलब मैसेज भी उनको दिए, सारा एप्लीकेशन वगैरह दिए, लेकिन अभी तक कोई जवाब दे ही नहीं आया उधर से। मतलब ऐसे सब स्टेटमेंट थाना प्रभारी मैरवा वाले मांगे जी। इसके बाद आपका FIR दर्ज हो जाएगा, इस पर कार्रवाई होगा। अब ये लड़के लोग को आप लोग पहचान लीजिए, फेक फोटो भी लगाए होंगे। अब ये है या नहीं ये मैं भी नहीं बता सकता। और उसके बाद फिर आपके पास भूल से मैसेज किए थे, अब दूसरे नंबर से उन लोगों के पास कॉल की? जी सर, मैं दूसरे नंबर से उन लोगों के बारे में पता करने के लिए मैसेज की कि कौन। तो उधर से मतलब मेरे पास 11 रुपये का एप्लीकेशन दिया गया कि इस नंबर पे मतलब डालने पे 11 रुपये ट्रांसफर हो जाएगा। तो मैं फिर भेजी हूँ कि उस पर लिख के टाइप करके भी डाली हूँ कि सर आप कौन हैं और क्या काम करते हैं कि मैं 11 रुपये आपको दूँ। उसके बाद वो लोग मैसेज नहीं देखे, बंद भी कर दिए। और सर के सामने भी मतलब मैरवा थाना। देखिए अब आपको वैसे भी पैसा आपके अकाउंट से निकाल सकते हैं ये लोग। और एक और इन लोगों का तरीका है जो जिसके झांसे में आकर लोग इसमें चले जाते हैं। कहाँ गया? हाँ, ये वाला पहले आपके व्हाट्सएप पे इस तरह का मैसेज कर रहा है। ये वाला मैसेज आया है व्हाट्सएप पे। हाँ, यहाँ पर लाइए थोड़ा मोबाइल, कैमरामैन जी थोड़ा सपोर्ट कीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं जो व्हाट्सएप पे मैसेज दिया गया है, इस टाइप का मैसेज आ रहा है। इस टाइप का मैसेज आ रहा है, मेक पेमेंट हियर, प्लीज चेक ऑन द लिंक, कंप्लीट द पेमेंट रिक्वेस्टेड बाय द मर्चेंट, हे प्लीज पे मी 11 रुपया फॉर उन लोग का ID है YDYDGDGD डॉट प्लीज क्लिक ऑन दिस लिंक टू पे। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे
tpms.in/ylkqisl, मतलब इस लिंक पर आप लोग जाएंगे तो और लिंक मांगेगा, उसके बाद आप लोग चलते जाएंगे, उसके बाद आप लोग का जो खाते में पैसा होगा इस माध्यम से भी ये लोग काट सकते हैं। इससे बचे, अगर व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है मेक पेमेंट हियर, तो इससे भी बचे। और उसके बाद जो राशन के नाम पर और किसी के नाम पर अगर आपसे OTP मांगा जाता है तो भूल से भी ऐसा न करें, और राशन कार्ड ऑफिस में ही जाकर उसको कंफर्म करें कि ऐसा होता है कि नहीं। पासबुक में भी आपका ऐसा ऐसा दिक्कत है, वो पासवर्ड मांगेंगे, OTP मांगेंगे, ये सब आप लोग न देंगे, क्योंकि बैंक वाले फोन करके ऐसा कुछ भी आप लोग को करने के लिए OTP या पिन नंबर नहीं मांगते हैं। और जो भी ऐसा फोन आए, जाकर वो जिससे वो जुड़ा होगा संस्था, उससे जाकर वहां पर पता करे कि ऐसा है कि नहीं, ऐसे लोगों के झांसे में न आए। अब चलिए इन लोगों के पास कॉल करते हैं, देखते हैं उठाते हैं कि नहीं। इस पर कॉल करते हैं जिससे इनके पास फोन आया था, 07669264519। अब मिलाते हैं, देखते हैं लोग क्या बोलते हैं। चलिए फ्रॉडी लोगों से बात करते हैं यार, साइबर क्राइम वालों से। अब देखिए मोबाइल शायद इन लोग का स्विच ऑफ আছে। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। ये स्विच ऑफ है। अब जिस नंबर पे बैलेंस गया है, इनका पैसा गया है, उस पर हम लोग फोन करते हैं। 6299403068। किस थाने से? कलेर थाना। कलेर थाना। कलेर थाना। कैसे आपको पता चला कलेर थाना है? सर वहाँ के थाने का भी नंबर है मेरे पास, वहाँ मैसेज भी किए। हाँ, वो लोग बात भी बताएं कि हाँ कलेर थाना का ही है, वही आदमी नंबर भी दिया है। रवि रंजन नाम करके हैं और ये मनीष कुमार नाम के हैं जिनका फोन नंबर है। तो इनके नंबर पे वो लोग पैसा कैसे मंगा लिए? उसमें ट्रांसफर के टाइम में वो दिखा रहा है, नंबर शो कर दे रहा है। और वो बोला है मेरे नंबर पे नहीं आया है। नहीं, आप पुलिस थाने भी जा सकते हैं। हाँ, थाने भी, मतलब थाने पे भी वो लोग बात किए हैं और वही लोग नंबर भी दिए हैं। अच्छा, ये जिसका नंबर है यही आपको पुलिस थाने का नंबर भी दिया? इसमें जो एक और आदमी है, इन तो मनीष जी हैं, लेकिन इनके साथ में जो फोन लिए थे रवि रंजन नाम करके हैं वो, और वो ही बोले कि तुम्हारी औकात क्या है कि देखे तुम्हारे थाने में जा सकती है या नहीं जा सकती। ये भी मतलब मेरी औकात भी देख रहे हैं। हाँ, फोन उठाने के बाद। हाँ, कि फोन नंबर ले लो थाने का, हाँ, जाकर दिखाओ। हाँ, जब हम तो ये लोग भी शामिल है। हाँ, कि फ्रॉड कॉल करके यार तुम नौटंकी कर रही है, यही तो बात है। अब देखिए यही लोग जिस नंबर पे मैं मिला रहा हूँ, जिस पर पैसा गया है, यही लोग इन्हें नंबर भी दिए हैं। और नंबर कैसे दिए हैं? बोले हैं कि तुम्हारे पास अगर मैंने औकात है तो तुम जाकर थाने पे दिखाओ, औकात है तो थाने पर जाकर दिखाओ। चलिए इनका फोन नंबर मिल गया। किस थाने से हैं? क्या नाम है? मनीष कुमार। आवाज ये खींच लेगा। मनीष कुमार कलेर थाना से फोन नहीं उठा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए जो मैरवा थाने के थानाध्यक्ष जी हैं संजीव कुमार जी, उनके पास फोन लगाते हैं। अब पूछते हैं साइबर क्राइम वालों के ऊपर जो FIR दिया गया अभी कहाँ तक पहुंचे। हाँ प्रणाम सर, मनिंदर सिंह बोलते हैं दबंग 24 न्यूज चैनल से। ये सर ये क्या हुआ, जो मीना कुमारी करेजी की निवासी हैं, जो दी एक मीरा कुमारी साइबर क्राइम वालों के ऊपर है, उनको कल बुलाया फायदा हो जाने। अच्छा सर, थोड़ा इस पर देख लीजिएगा, पकड़िए इन लोगों को। ठीक है।
अब चलिए, थानेदार साहब बाहर हैं। अब कल ये 10 बजे बुलाए हैं, कल 10 बजे जाकर वहां पर थानेदार साहब से संपर्क कीजिए। हम लोग भी बोल देते हैं, वहां जाकर कार्रवाई होगा इस पर। अब ये लोग उठा ही नहीं रहे फोन, तो इन लोगों से क्या बात होगा। एक जो फोन आया था वो नंबर ऑफ है, जिस पर पैसा गया था वो फोन उठा ही नहीं रहा है। अरे कौन सा थाना? करेला थाना? नहीं, कलेर थाना। कलेर थाना किधर है? कलेर थाना औरंगाबाद की तरफ में। औरंगाबाद की तरफ कलेर थाना है, उसमें पैसा ये लोग ये भेजे, इनका पैसा ट्रांसफर कर दिया गया इस नंबर पे। अब इनको धमकी भी दिया है, थाने का नंबर भी दिया है, अगर दम है तो थाने पर वहाँ औरंगाबाद में जाकर कलेर थाना में दिखाए। अब वो सोचा है कि यहाँ से तो अनपढ़ गवार होंगी, जब अपना ओटीपी नंबर दे दिए तो यही सोचा होगा कि अनपढ़ गवार है, तभी ओटीपी नंबर दे दी है, बुर्बक बन गई है। अब इसीलिए धमकी भी दे दिया है। लेकिन हाँ, ये पैसा जाने के बाद भी ये भी मोहतरमा अब लग गई है केस करने में। अरवल की तरफ में है, अरवल डिस्ट्रिक्ट की तरफ में है। अरवल डिस्ट्रिक्ट की तरफ। चलिए, आप इसमें लगेंगे, इन लोग का पीछा नहीं छोड़ेंगे, पैसा निकलवाना है किसी भी तरह। पैसा आए ना आए उससे मुझे नहीं मतलब है, पैसा तो जो चला गया वो तो आने वाला है नहीं, शायद मुझे भी यही लग रहा है। लेकिन अगला क्राइम इस तरह का ना हो, या मेरे तरह कोई और मतलब इस तरह ना फंसे इन सब के झांसे में, यही हम चाहते हैं। अब यहाँ पर साइबर क्राइम वालों से आप भी बच कर रहिए। अब इनके पास, इनके साथ जो हुआ है आप लोग के साथ न हो, इस पर ध्यान दीजिए। कोई ओटीपी राशन कार्ड रजिस्ट्रेशन के नाम पर मांगता है तो उसे भूल कर भी ना दें, और जाकर अपना राशन कार्ड ऑफिस ब्लॉक में जाकर पता कर ले, जिसे बनाने के लिए राशन कार्ड दिए हैं उनसे पता कर ले कि फोन आ रहा है, ओटीपी मांगा जा रहा है। और अगर किसी बैंक से भी फोन आ रहा है, पासवर्ड मांग रहा है, एटीएम का नंबर मांग रहा है, ऐसा कोई भी बैंक किसी के अपने कस्टमर के पास फोन करके कोई भी पासवर्ड, एटीएम नंबर कुछ भी नहीं मांगता है। इससे बचे साइबर क्राइम से। इनका 11,640 रुपया चला गया है। ऐसे ही आपके खाते में जितना पैसा होगा वो लोग ले लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, आपका नंबर पहले निकालेंगे किसी नेट से, अब उस पर देखेंगे कि इन लोग का एयरटेल पेमेंट, पेटीएम हुआ, जीपे हुआ, फोन पे हुआ। वो लोग अपने मोबाइल में आपका खाता ओपन करने के लिए आपका नंबर डालेंगे, और जब आपके मोबाइल में ओटीपी जाएगा तो राशन कार्ड या कोई और बहाना बनाकर आपका ओटीपी आपके मोबाइल पर गया है वो दे देंगी, तो आपका ये चालू हो जाएगा। वैसे आपके कागज वगैरह नेट पर देखकर आपके मम्मी पापा का नाम भी जान लेंगे, अब बता देंगे तो आप लोग इसे सत्य मान लेंगे कि ये सही बोला है। इससे बचे। उसके बाद जब आप ओटीपी देंगे तो आपका पेटीएम अकाउंट, फोन पे अकाउंट, गूगल पे अकाउंट और एयरटेल अकाउंट और जो भी अकाउंट है, इस समय जितने भी नेटवर्किंग दुनिया में ऐसे अकाउंट चल रहा है, उन लोग के मोबाइल में ओपन हो जाएगा। उसके बाद उसमें से वो लोग पैसा कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जब ओपन हो जाएगा उनके मोबाइल में तो वो पासवर्ड खुद चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद ट्रांसफर कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। जब ट्रांसफर होगा तब मैसेज आएगा, तब पता चलेगा। व्हाट्सएप पे भी आपके लिंक भेजेंगे जो मैं दिखाया, उस लिंक से भी बचे। अब चलिए, इससे ज्यादा क्या दिखाएं, बचे, सावधान रहे। चलिए, इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, कैमरामैन अमित श्रीवास्तव के साथ दबंग 24 से, धन्यवाद।